अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ नाइट। दादी का सख्त पहरा एपिसोड 2। बारी दरवाज़ा अपने आप खुल गया था। हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया, जो अपने साथ मिट्टी की अजीब सी सड़ी हुई बू लेकर आया था। आर्यन ने देखा कि बरामदे में खड़ी वो दादी अब गायब हो चुकी थी, लेकिन घर के अंदर दबी हुई कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। दादी ने आर्यन को एक पुरानी लकड़ी की संदूक के पीछे छुपा दिया और खुद एक दिया लेकर बैठ गई। उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन, वो अंदर आ चुका है। वो अब हमारी आवाज़ें सुन सकता है और हमारी डर की महक से हमें ढूंढ लेगा। अपनी सांसों को रोको और बिल्कुल मत हिलना। तभी कमरे के बाहर से आर्यन को किसी के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। आर्यन बेटा, कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, बाहर बहुत अंधेरा है। आर्यन का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसे पता था उसकी माँ शहर में है, लेकिन वो आवाज़ इतनी असली थी कि उसके पाँव अपने आप बाहर की तरफ बढ़ने लगे। दादी ने उसका हाथ ज़ोर से दबाया और सर हिलाकर मना किया। अचानक पूजा घर का दरवाज़ा धीरे से खुला। वहाँ कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक लंबी काली परछाई फर्श पर रेंगती हुई अंदर आई। वो परछाई धीरे धीरे खड़ी हुई और उसका चेहरा बदलने लगा। पहले वो आर्यन की माँ बनी, फिर उसका पिता और आखिर में वो आर्यन का ही हमशक्ल बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। वो दूसरा आर्यन की तरफ झुका और एक भयानक मुस्कुराहट के साथ बोला, दादी ने तुम्हें बताया नहीं? मैं तुम्हारा डर हूँ और जब तक तुम डरते रहोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। दादी ने दिया उठाया और चिल्लाई, आर्यन, इसकी आंखों में मत देख, ये सिर्फ एक आईना है। उन्होंने वो दिया उस परछाई के ऊपर फेंक दिया। तेल गिरते ही आग भड़की, लेकिन वो आग लाल नहीं बल्कि नीली थी। वो छलावा चीखने लगा, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। दादी ने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, अभी वक्त है, पीछे वाले रास्ते से भागो और गांव के मंदिर की तरफ दौड़ो, वहाँ की मिट्टी इसे रोक लेगी। आर्यन बिना पीछे मुड़े भागा, लेकिन जैसे ही वह घर की दहलीज पर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी शर्ट पीछे से खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसकी शर्ट पर मिट्टी के हाथ के निशान बन रहे थे। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक झटके से अपनी शर्ट छुड़ाई। वो बिना पीछे मुड़े खेत और झाड़ियों के बीच से मंदिर की तरफ भागने लगा। पीछे से उसे भयानक हंसने की और पत्तों के सड़ने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसके पीछे पड़ा हो। आर्यन के पांव थक चुके थे, लेकिन दूर मंदिर का छोटा सा दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, वो सारी डरावनी आवाज़ें एकदम से रुक गईं। सन्नाटा छा गया। वहाँ मंदिर का बूढ़ा पुजारी बैठा था। उन्होंने आर्यन की हालत देखकर उसे पानी पिलाया और उसके माथे पर मंदिर की मिट्टी का तिलक लगाया। आर्यन ने रोते हुए सब बताया, बाबा, मेरी दादी अभी भी उस घर में कैद हैं।
हमें उन्हें बचाना होगा। पुजारी ने धीरे से सांस ली और कहा, बेटा, तेरी दादी ने तुझे बचाने के लिए अपनी हिफाजत छोड़ दी थी, लेकिन वो छलावा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। रात के लगभग 3 बजे आर्यन ने देखा कि मंदिर के बाहर वही पुरानी दादी खड़ी है। वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। उन्होंने मंदिर के बाहर से आवाज़ दी, आर्यन बेटा, बाहर आ जा। पुजारी जी ने जो मिट्टी तुझे दी है वो मेरे घर के लिए चाहिए, ताकि हम उस शैतान को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। जल्दी आ, सूरज निकलने से पहले। आर्यन खुश हो गया और बाहर जाने के लिए उठा, लेकिन तभी पंडित जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारा किया, दादी की तरफ नहीं, बल्कि उसकी परछाई की तरफ। मंदिर के दिए की रोशनी में आर्यन ने देखा कि बाहर खड़ी दादी की कोई परछाई नहीं थी। इतना ही नहीं, उसके पांव ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहे थे। पुजारी जी ने धीरे से कहा, वो तेरी दादी नहीं है। छलावा ने अब उनका रूप पूरी तरह धार लिया है। तभी अचानक बाहर खड़ी दादी का चेहरा बदल गया। उसका गला लंबा होने लगा और आंखें चमकने लगीं। उसने एक भयानक चीख मारी जो पूरे गांव में गूंज गई। आर्यन ने मंदिर के अंदर बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण मिट्टी पर पड़ी, बाहर खड़ी वो आकृति धुएं की तरह उड़ गई। आर्यन तुरंत पुजारी जी के साथ घर भागा। जब वो वहाँ पहुँचा तो घर का दरवाज़ा खुला था। दादी अंदर पूजा घर में बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल थका हुआ था। उन्होंने आर्यन को गले लगाकर कहा, बेटा, आज से ये घर हमारा नहीं रहा। हम अभी शहर जा रहे हैं। जब आर्यन अपना सामान लेकर गाड़ी में बैठ रहा था, उसने एक बार मुड़कर घर की तरफ देखा। ऊपर वाली खिड़की पर धूप के बीच भी उसे एक काली परछाई दिखाई दी, जो उसे हाथ हिलाकर गुड बाय कह रही थी। आर्यन ने गाड़ी का शीशा ऊपर कर दिया और वहाँ से निकल गया। दादी ने घर छोड़ दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो छलावा वाकई वहीं रुक गया होगा, या वो आर्यन के साथ गाड़ी में ही कहीं छुपा है? जानने के लिए वेट करिए नेक्स्ट पार्ट का। आज की रात तो बीत गई, लेकिन कल का अंधेरा और भी भयानक होगा। क्या आप अगले किस्से के लिए तैयार हैं? सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपनी नींद हराम करने के लिए तैयार हो जाएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले सैटरडे रात 11:30 बजे, सिर्फ स्टोरीज ऑफ नाइट पर। खुदा हाफिज़, स्टे सेफ, शब खैर। सन्नते में एक सदा आई, दीवारों से साए लहराए। ये है खौफ की कहानियाँ, रातों की जुबानियाँ। ये है खौफ की कहानी।